Hello my dear students, welcome to English literature class. Students, today we will study direct and indirect speech of class 6th on page number 51. Student, what is direct and indirect speech? When we convey an information, we have two ways to convey that information. जब हम कोई मैसेज, कोई इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं तो हमारे पास टू वेज होते हैं उसको कन्वे करने के लिए, डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे. सो व्हाट इज़ दैट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे? स्टूडेंट्स, जैसे कोई किसी को मैसेज देता है, अगर आप मुझे आके क्लास में बताना चाहते हो कि कोई बच्चा आज एब्सेंट है और आपने वो मुझे मैसेज क्या कन्वे करना है कि उसने क्या बोला. फाइन. जैसे कि आपने बताना है कि मैम Satish is not coming. Fine. He said, I am not fine. Fine. अब सतीश ने क्या बोला कि मैं ठीक नहीं हूँ, इसलिए वो स्कूल नहीं आ रहा. फाइन. तो आपके पास टू वेज हैं उस इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए. अगर मैं सतीश के फ्रेंड से पूछूं कि सतीश क्यों नहीं आया, आपको उसने मैसेज दिया, तो वो मुझे आके बोलेगा मैम सतीश ने बोला था कि मैं बीमार हूँ. फाइन. तो आपने सतीश के बोले हुए सेम वर्ड्स मुझे बोल दिए. दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, के एग्जैक्ट वर्ड्स बता देने. नाउ व्हाट इज़ एन इनडायरेक्ट स्पीच? अगर आप मुझे आके बोलो कि मैम सतीश ने बोला था कि वह बीमार था, वह ठीक नहीं था. सी, उसने बोला था मैं ठीक नहीं हूँ. एक तो आपने उसका प्रोनाउन चेंज कर दिया. आपने मैं की जगह क्या बोला? वह ठीक नहीं था. उसने बोला था मैं ठीक नहीं हूँ, तो आपने उसका टेंस भी चेंज कर दिया क्योंकि वो बात पास्ट में थी. सो नाउ वी विल स्टडी ऑन द बुक व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. सी स्टूडेंट्स, रीड दिस sentence. The parrot said, I think we ought to do the housework ourselves. अब स्टोरी में आया था कि पैरट ने बोला था मुझे लगता है कि हमें घर के काम खुद करने चाहिए. फाइन. अब पैरट ने बोला, डायरेक्टली सेम वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे कि मुझे लगता है. इसको इनडायरेक्ट वे में कैसे करते हैं? द पैरट सेड दैट शी थॉट, उसे लगता था, दैट दे ऑट टू डू द वर्क देमसेल्फ, उसे लगता था कि उन्हें घर के काम खुद करने चाहिए. नाउ वी चेंज्ड द प्रोनाउन. आई इज़ चेंज्ड इनटू शी, थिंक इज़ चेंज्ड इनटू थॉट. हमने पास्ट में कर दिया. वी ऑफन हैव टू कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट पीपल से और थिंक. In order to do this, you can use direct or quoted speech or indirect or reported speech. Now see, when we report something using the exact words of the speaker, like in sentence 1, we use direct speech. जैसे कि उन्होंने सेंटेंस 1 में सेम वर्ड्स बोले हैं जो पैरट ने बोले थे, दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. When we report something in our own words, like in sentence 2, we use indirect speech. जब हम उनके वर्ड्स में कुछ खुद चेंजेस कर देते हैं, this is called indirect speech. Fine. Students, now we will study the structure for the direct and indirect speech. The exact words of the speaker have been used. इसमें हम सेम वर्ड्स जो स्पीकर ने बोले हैं डायरेक्ट स्पीच में, वो वर्ड्स लिखे जाते हैं. द वर्ड्स कोटेड हैव बीन पुट विद इन द कोटेशन मार्क्स, सो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड. जो हमारे एग्जैक्ट वर्ड्स थे इंफॉर्मेशन के, मैसेज के, उनको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं. द फर्स्ट लेटर ऑफ द कोटेशन बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर है, it is always started with capital letter. There is always a comma or a colon after said that introduces word. हमारे जो introduces words होते हैं उसके बाद हम comma लगाते हैं.
फाइन। देन इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करके रिपोर्टेड स्पीच को लिखा जाता है। In indirect speech, now we will study in indirect speech. The speech that is reported is not put within inverted commas and does not begin with a capital letter. The first and second person pronoun are also usually changed to the third person pronouns. सी स्टूडेंट्स, हमने इनडायरेक्ट स्पीच में क्या किया था, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करके दैट लगा दिया था, फाइन। और हमने क्या कौन कौन से चेंजेस किए थे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सेकंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज हो गया था और हमारा जो टेंस भी चेंज हो गया था, फाइन। रिपोर्टिंग वर्ब्स सच एज आस्क्ड एंड सेड आर जनरली यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द वर्ड्स इन डायरेक्ट स्पीच। अब देखो, हमारी जो फर्स्ट फ्रेज थी उसमें जो सेड लगा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कॉमर्स के अंदर जो फ्रेज है हमारी, दिस इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। अब ये सेड हमें बताता है कि जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है ये पास्ट में है, अगर से लगा हुआ है तो हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है वो प्रेजेंट में है, अगर विल शैल से लगा हुआ है तो वो हमारा फ्यूचर में है। नाउ कीप इन माइंड मोर थिंग कि जब हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब दैट मीन्स सेड लगा हुआ है ये पास्ट में है, तभी हमने अपने रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस है उसको चेंज करके पास्ट में लेके जाना है। अगर ये सेज है प्रेजेंट में है, अगर यहाँ पे विल से है फ्यूचर में है, तो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है हम उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, ओनली प्रोनाउंस चेंज करेंगे, फाइन। सो the rules for direct and indirect speech, like how the tenses are changed, how the pronouns are changed, how some time and place words are changed, that is I'm going to describe you in my next video. Thank you students, have a wonderful day.